जीवन में श्रेष्ठ विचार हो, श्रेष्ठ सोच हो, तभी हम सभी पे ठाकुर की कृपा बनेगी। कल हम सभी ने कथा प्रसंग में श्रवण किए, भूत भावन भोले बाबा का विवाह हुआ। कल बड़ा आनंद आया, हम सभी भक्त खूब आनंद प्राप्त किए। विचार करना, शिव से हमें सीखना है। शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या है? आशु तुष्यति इति शीघ्रम इति आशुतोषः। जो थोड़े से ही सेवा पूजा से प्रसन्न हो जाए वही तो आशुतोष है। जो हर क्षण प्रसन्न रहे वही तो आशुतोष है। भगवान का एक नाम है नीलकंठ। वो नाम तब पड़ा जब प्रभु ने विष पान किया। शिव बताना चाहते हैं जीवन में कई बार तुम्हें भी विष पीने को मिल सकता है। हम कैसे पिएंगे प्रभु? बोले अपमान रूपी विष तुम्हें भी पीने को मिल सकता है, निंदा रूपी विष पीने को मिल सकता है, तो क्या करें? शिव ने विष को न अंदर जाने दिया न बाहर आने दिया, कंठ में धारण कर लिया। जब कभी तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा हो, तो एक काम करना, अपनी निंदा को भी सुन करके न बाहर प्रकट करना न अंदर ले जाना, अपने कंठ में धारण कर लेना, जैसे शिव ने किया। अब हम ये चाह लें कि हमारे हर काम से हमेशा समाज प्रसन्न नहीं हो जाए, कोई हमारी निंदा ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हो सकता है क्या मैया जी? हो सकता है। अरे हम कितना भी अच्छा करेंगे ना, अगर जिसे कमी निकालना है वो कमी निकाल ही देगा। दुनिया ने किसको छोड़ा? क्या गोस्वामी तुलसीदास को छोड़ा गया? क्या मीरा जी को छोड़ा गया? क्या कबीर बाबा को छोड़ा गया? क्या सूरदास बाबा को छोड़ा गया? अरे सूरदास के साथ ना लोगों ने इतने जुल्म किए। जब सूरदास जाते और कृष्ण के मंदिर में कृष्ण के श्रृंगार का पद गाते, तो उस समय कुछ बुद्धिमान जनों ने सूरदास की परीक्षा लेनी चाहिए। ये अंधा नहीं है, ये अच्छे पद गाता है। जो भगवान श्रृंगार करते हैं वही पद ये सुना देता है। ये अंधे होने का ढोंग कर रहा है। उन बुद्धिमानों ने पुजारी से कहा, आज भगवान का कोई श्रृंगार मत करो, कोई वस्त्र भी मत पहनाओ। आज देखें ये अंधा क्या गाता है। आज पता चल जाएगा किसको दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब परीक्षा सूरदास जैसे महान संत की होने लगी, विचार करना, आज सूरदास आए, लोगों ने कहा सुनाओ बाबा। सूरदास बोले आज क्या सुनाए, आज तो मुझे इनके पास खड़े होने में लज्जा आ रही है। आज तो ये कोई वस्त्र नहीं पहने हैं। आहा, सुनना था। जो अहंकारी थे, जो अभिमानी थे, वो सब आके सूरदास के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करना बाबा। तो दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, बुरा करोगे तो भी कहेगी दुनिया। एक व्यक्ति था, एक बार शिव और पार्वती एक साधारण व्यक्ति का स्वरूप बना लिए और अपने बैल नंदी पे चढ़ के जाने लगे। दोनों जा रहे थे, पास में एक गांव आ गया। तो गांव वाले बोले देखो कैसे लोग हैं, एक बैल पे दो दो बैठे हैं। शिव कहते हैं देवी तुम आगे बढ़ो, मैं उतर जा रहा हूं। शंकर जी उतर गए। दूसरा गांव आ गया। गांव वाले बोले कैसी स्त्री है, कैसी स्त्री है। अपने तो बैठी है, सवारी पे बैठी है और पति देखो नीचे जा रहा है।
पार्वती बोले स्वामी अब हम उतर जाते हैं, आप बैठ जाओ। तो शंकर जी बैठे, तीसरा गांव आ गया। गांव वाले बोले कैसा पति है, सुंदर सी पत्नी बेचारी नीचे चल रही है और देखो मल्ल पहलवान बना ऊपर बैठा है। शंकर जी बोले अब हम भी उतर जाते हैं। अब दोनों पैदल चलने लगे। चौथा गांव आया। गांव वाले बोले कितने मूर्ख लोग हैं, सवारी पास में है फिर भी पैदल जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले पार्वती लोगों का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, बुरा करोगे तो भी कहेगी दुनिया, इसलिए चलो दोनों बैठ जाते हैं। तो परवाह नहीं करना है किसी चीज की, बस एक काम करना, अपनी मंजिल को ढूंढना और आनंद के साथ चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तुम चले जाना अपने मंजिल, अपने मार्ग की तरफ, परवाह मत करना। तो शिव बताते हैं कई बार तुम्हें निंदा सुनने को मिले तो अपने कंठ में धारण कर लेना। आलोचना व्यक्ति को महान बनाती है। श्रोताओं, उसी डाली पे पत्थर मारा जाता है जिस डाली पे फल होता है। अरे जिस डाली पे फल ही नहीं होगा वहां पत्थर क्यों मारा जाएगा। इसलिए आपकी बुराई भी तब होगी जब आपके अंदर, आपकी निंदा भी आलोचना भी तब होगी जब आपके अंदर कुछ होगा। श्रोताओं, भगवान शिव की बुराई लोगों ने किया। जब सरकार दुल्हा बन के जा रहे थे तो देवता इत्यादि सब भोलेनाथ से दूर होने लगे, इनके साथ चलेंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारी बेइज्जती होगी। परंतु शिव को इस चीज की परवाह नहीं है। शिव अपने आप में आनंदित है, शिव अपने आप में मस्त है। तभी तो कहा गया है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, तभी वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में राम को वही प्राप्त कर सकता है जो जीवन में खुश रहे, जीवन में प्रसन्न रहे। गम के रस को मुस्कुराकर पीने जिसको आ गया, सच कहो संसार में जीने उसको आ गया। अगर जीवन जीना चाहते हो तो प्रसन्न रहने का प्रयास करो। कभी परिस्थिति हमारे विपरीत भी हो जाए तो मैया जी अपनी खुशी को मत जाने देना, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को मत जाने देना, उदासी कभी अंदर मत ले आना और प्रभु पे छोड़ देना, वो कृपा करेंगे। और शिव बड़े आनंद के साथ देवताओं के ताना उलाहना सहते सुनते अपने आप में आनंद थे और अंत तो गत्वा उन्हें एक श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हुई जो साक्षात जगदम्बा पार्वती है। तब लोगों ने पुष्प वर्षा किया, नारद ने भी बड़ी सराहना की। और पावनी ग्रहण जब केम महेशा, जब शिव का विवाह हुआ सकल लोक में मंगल हो गया, सभी लोग आनंदित हो गए, सभी लोग प्रसन्न हो गए। और शिव पार्वती का विवाह हुआ, ऐसा दाम्पत्य किसी ने नहीं देखा होगा, न सुना होगा, इतना श्रेष्ठ दाम्पत्य। आज जैसे ही शिव पार्वती बैठे, शिव की वामांग पार्वती बैठे तो पार्वती ने एक बात कह दिया, हे शिव, हे नाथ, मैं अपने पूर्व जन्म की घटना को सोच करके बड़ी चिंतित हूं। मैंने सती रूप में आपके वचनों को न माना, इसलिए मैं दुखी भई। अब एक काम करिए, इस वचन, इस जन्म में मेरी शंकाओं का समाधान कर दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राम के विषय में मुझे बताएं, मुझे राम कथा सुनाएं। आहा, पति पत्नी मिलते हैं, काम की चर्चा करते हैं। ये शिव पार्वती का इतना सुंदर दाम्पत्य है, ये काम की चर्चा नहीं, ये राम की चर्चा करते हैं। और जब
पति पत्नी के दाम्पत्य में काम की चर्चा नहीं, राम की चर्चा होती है, तो ध्यान देना संतति कैसी होती है। बोले कार्तिकेय के समान होती है। कार्तिकेय कौन है? गणेश कौन है? बोले कार्तिकेय जो है कर्म के प्रतीक है। गणेश कौन है? गणेश बुद्धि के प्रतीक है। गणपति के द्वारा हमें श्रेष्ठ विवेक मिलता है और कार्तिकेय के द्वारा कर्म करने की निष्ठा होती है। आज आपको एक विशेष बात बताऊं, शिव भगवान की कितनी प्रदक्षिणा की जाती है? शिव भगवान की परिक्रमा कितनी होती है? जोर से बोलिए। आधी होती है। अच्छा, आधी क्यों होती है? सब देवों की तो पूरी होती है, शंकर बाबा की आधी काहे होती है? तो ध्यान से सुनना, आपको वो प्रसंग स्मरण होगा जब एक बार स्वामी गणेश और कार्तिकेय में ये शर्त लगी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। बोले श्रेष्ठ उसी को माना जाएगा, विवाह उसी का होगा जो अपनी बुद्धि की परीक्षा देगा, श्रेष्ठता का परिचय देगा। कह देने से थोड़ी होगा। तो उस समय ये शर्त लगी कि जो पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा करके आ जाएगा, सबसे पहले उसका पहले विवाह होगा। कार्तिकेय स्वामी का वाहन है मोर, वो तो अपने मोर पे बैठे और चले गए परिक्रमा करने। गणपति सोचे मेरा वाहन है चूहा, मैं कैसे जाऊं? गणपति कौन है? बोले जो बुद्धि के देव हैं। उसी समय गणेश भगवान के मन में विचार आया कि शास्त्र में कहा गया है कि माता पृथ्वी का स्वरूप है, पिता आकाश का स्वरूप है। जन्मी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, भूमे गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जैसे मन में विचार आया, शिव पार्वती की परिक्रमा कर लिए, आरती उतार लिए, प्रणाम कर लिए। बोले मेरी परिक्रमा हो गई, क्योंकि आकाश और पृथ्वी तो मेरे माता पिता है। उस समय शिव ने कहा वाह गणेश, आज तुमने बुद्धि का परिचय दिया, जाओ मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाता हूँ, तुम्हें प्रथम पूज्य बनाता हूँ। एक लीला घटी। ऐसे गणपति अनादि देव है, परंतु एक लीला घटी। थोड़ी देर बाद जब कार्तिकेय आए परिक्रमा करके, उस समय गणेश को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया गया। कार्तिकेय को अच्छा नहीं लगा, पार्वती माँ को भी अच्छा नहीं लगा। पार्वती ने कहा हे प्रभु, आपने न्याय नहीं किया। हम मानते हैं कि गणेश ने बुद्धि का परिचय दिया, आपकी परिक्रमा पहले कर ली, परंतु कार्तिकेय ने कर्म किया है। क्या आपकी दृष्टि में कर्म का कोई मोल नहीं? तो जाइए, आज से मैं ये वचन देती हूँ, आज कार्तिकेय ने आपकी परिक्रमा करी तो आप उसे मान नहीं रहे हो। जाओ, मैं ये वचन देती हूँ, आज के बाद आपकी पूरी प्रदक्षिणा कोई नहीं करेगा। आज के बाद से आपकी आधी प्रदक्षिणा होगी, और जो पूरी परिक्रमा करेगा फिर उसकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए शिव की आधी परिक्रमा है। पार्वती ने कहा हे कार्तिकेय, जिस पूजा में गणेश की पूजा नहीं होगी, पूजा नहीं सफल होगी, परंतु जिस पूजा में तुम नहीं रहोगे वो भी पूजा नहीं सफल होगी।